7 अगस्त गुरुवार विश्वकुंभ योग और प्रीति योग से नई मार्केटिंग टेक्निक आप सीखेंगे। व्यापार हो या नौकरी, उसमें इसे अपनाकर आपको आज उम्मीद से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध नए रिश्ते शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और पुराने रिश्ते जो बिगड़ गए थे उसे सुधारने का मौका मिलेगा। चंद्रमा और सूर्य का षडाष्टक दोष, पिता या फिर माताजी की सेहत गड़बड़ हो सकती है, लापरवाही मत बरतिएगा। परिवार का कोई व्यक्ति हमेशा अगर अस्वस्थ रहता है तो उसके लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। एस्ट्रो ज्ञान में अंत में जानेंगे अनपत्य योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 अगस्त गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। आपने रास्ते में चींटी देखी होगी। आप क्या सीख सकते हैं? लगातार मेहनत करना। बगुला दिख जाए तो उससे तरकीब सीख सकते हैं। मकड़ी दिख जाए तो मकड़ी जो जाला बुनती है उस पर कारीगरी उनसे आप सीख सकते हैं। अपने विकास के लिए, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और तराशने के लिए अंतिम समय तक मेहनत करिए। संघर्षी जीवन है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन तो खुशियां जरूर लाता है लेकिन बुरा दिन हमें अनुभव देता है। एक सफल जिंदगी के लिए ये दोनों ही जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 अगस्त को बेंगलुरु में हूं, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 24 अगस्त मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 27 और 28 सितंबर को दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 2:28 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 2:01 तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और बाद में उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल ही रहा है। विश्वकुंभ और प्रीति दो नए राजयोग बन रहे। वहीं चंद्रमा आज रात को 8:11 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौकड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या फिर आपके मनपसंद के काम में रुकावट, बाधा या डिले हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इनकम का कुछ हिस्सा दान पुण्य जैसे काम में लगाने से आपको एक अलग ही एहसास होने वाला है। इसे आदत में भी लाने का प्रयास करिए। यदि जॉब की तलाश में है तो अपने प्रयास आज आपको एक्स्ट्रा कर देने चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए जब तक काम पूरे न हो जाए तब तक आप राहत मत लीजिएगा। अपनी प्लानिंग और प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना चाहिए। बिजनेस में ग्रहों का खेल ये कहता है कि सुखद स्थिति आप बना सकते हैं दोपहर के बाद, जिससे आपके लिए अन्य दिनों के मुकाबले ये दिन बेहतर बन सकते हैं। अगर व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट को रिलॉन्च करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक तरीके से बीते, इसके लिए परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करें, लेकिन उन मुद्दों पर नहीं जिस पर पहले भी झगड़े फसाद हो चुके हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के व्यक्तित्व में आज डेवलपमेंट होगा। पर्सनैलिटी को और डेवलप कर पाएंगे। बस जल्दीबाजी आज मत करना। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। ददियाल और परिवार से अनबन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जिनसे अनबन हो चुकी है उसे सुधारने की जरूर कोशिश करिए। व्यापार में मुश्किल समय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज आपको मिल जाएगी। आपने कोई प्लान बनाया था और वो फेल हो चुका है तो आपके एक्सपेंडिचर में भी आज बढ़ोतरी हो सकती है। नई शुरुआत की जा सकती है। ऑफिस में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाइए और इसके चलते आपका जो काम का प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन काम बांट कर करोगे तो मजा आ जाएगा। वर्क प्लेस पर ध्यान रखें कि बिना अनुभव के कोई भी काम नहीं करें और मेहनत अगर एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए तो करें, लेकिन काम पूरा करके ही घर लौटें। आपका आज स्वभाव दोपहर के बाद अहम और वहम से बढ़ जाएगा और यही लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच में तनाव पैदा कर सकता है। किसी के बहकाव में आकर आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान और धोखा हो सकता है, आर्थिक हानि हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में सफल होने के लिए सिर्फ अपने ही फील्ड पर ध्यान दीजिए। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न हो जाए। पैतृक व्यवसाय हो या पैतृक संपत्ति के मामले और गरमा सकते हैं, माहौल अशांत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं और अच्छा पार्टनर या साथी चाहते हैं तो उन्हें आज इसकी शुभ सूचना कहीं से मिल सकती है। मिथुन राशि।
लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आज आपकी संधि अच्छी हो सकती है, विस्तार पर बात हो सकती है। बुध आदित्य विश्व कुंभ और प्रीति योग के बनने से अचानक आपको कुछ नए काम मिल सकते हैं, अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने टारगेट को अचीव करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन आलस्य को घर के बाहर रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा होने वाला है। सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप अगर कुछ व्यवसाय कर रहे हैं और नई कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो आज बैठकर बात करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। आपका जो भी वेल विशर है, जो दिल से आपसे रिश्ता रखते हैं, उन्हें दिमाग से जवाब मत दीजिएगा। वेल विशर के द्वारा मिली जानकारी और उसकी मदद आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने जाना है तो उसके लिए एडवांस प्रिपरेशन करिए और हो सके तो अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोग कठिन परिश्रम नहीं, स्मार्ट वर्क करोगे तब समृद्धि की नींव आप रख पाएंगे और मेहनत के साथ साथ आज आपकी सूझबूझ भी बहुत काम आएगी। स्टूडेंट अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए और उनकी मदद करिए अगर उन्हें मदद की जरूरत है। किसी भी तरह का यात्रा में या कहीं और जोखिम लेने का कोई भी काम मत करिएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। खर्च और कर्ज में कमी लाना या उससे छुटकारा पाने का विशेष उपाय आपको ही सोचना होगा। आपका स्वास्थ्य कल से बेहतर है। दान पुण्य और आध्यात्मिकता में आज आपकी रुचि बढ़ने वाली। दिन की शुरुआत व्यापारी लोग जो भी काम पेंडिंग है उसे पूरा करने की कोशिश करें। सिचुएशन पहले अपने कंट्रोल में लाएं, फिर कोई बड़े फैसले आप ले सकते हैं। बुध आदित्य विश्व कुंभ और प्रीति योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में समझदारी आपको दिखानी होगी, तभी जाकर आपको कहीं सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। करियर से संबंधित नकारात्मक बातें करने वाले लोग बहुत हैं, आप ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। वर्क प्लेस पर आपको अपने हिस्से से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। कोई छुट्टी पे चला जाए तो उसका काम भी आपको करना पड़ सकता है। वही जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की ओर से कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अपनी एनर्जी और समय का सदुपयोग करिएगा। रिलेशनशिप में अगर है और वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो आप कोई ऐसी बात न करें जिस पर पहले भी झगड़े हो चुके हैं। कोई भी गैर कानूनी काम करने से आपको बचना चाहिए। स्टूडेंट के लिए दिन सकारात्मक है और आप एक्स्ट्रा और एडवांस में पढ़ाई और अपने काम को कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार का अगर कोई सदस्य हमेशा ही बीमार रहता है तो आज से 7 गुरुवार का संकल्प लीजिए और नियमित रूप से सुबह आटे के 4 पेड़े बना लें। फिर उसमें गीली चने की दाल, हल्दी थोड़ी डाल दीजिए, गुड़ रखकर उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार उबार कर आपको गाय को खिला देना चाहिए। ये सब करते समय बिल्कुल मौन रहे और ज़रूरतमंद लोगों को आज दवाई आपको दान करनी चाहिए। ये 7 गुरुवार करिए, इससे आपके और आपके परिवार में जो अस्वस्थ है उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अचानक से किसी से मुलाकात आपको प्रसन्न कर सकती है, रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान अपने गुस्से पर काबू लाना होगा, वरना बोलचाल से किसी से झड़प हो सकती है। व्यापारी लोगों को नए संबंध और नए संपर्क बढ़ाने चाहिए। पब्लिक रिलेशन और बेहतर करें। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी होगी। नई मार्केटिंग टेक्निक आपको अपनानी चाहिए। नए टूल्स आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। देखिए वो कैसे आपकी सेल बढ़ाते हैं। युवा वर्ग हाल ही में नए बने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करेगा। आपको पंक्चुअल रहना चाहिए और डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। आपके काम ज्यादा और अच्छे ढंग से हो सकते हैं। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल मत करना। अगर कामकाज में आपको लगता है कि रुकावट आ रही है तो उसे दूर करने के मौके आपको जरूर मिलेंगे। मौका मिलते ही चौका लगाइए। घर परिवार में सुकून भरा माहौल बीतेगा और अपने जीवन साथी के साथ आप विनम्रता से बात करेंगे तो कहीं से खुशी के समाचार भी आपको मिलेंगे। आपकी सेहत पहले से बेहतर है, लेकिन आगे भी रहे इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। धन खर्च आज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें रिस्क शामिल हो। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले वो कहीं और उलझ न जाए। व्यापारी लोगों को किसी भी प्लानिंग पर अमल करने से पहले उस पर पूरा विचार विमर्श कर लेना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखें, उसी में आपका फायदा है। पेशेवर मोर्चे पर यानी प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में आप सफल हो पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के काम से आज सीनियर ना खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप काम में ध्यान नहीं देंगे और पुरानी गलतियों को दोहराएंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। अपने डेटा को सिक्योर रखें। वैल्यूबल चीज़ों को संभाल कर रखें, गुमना या मिसयूज का खतरा है।
बच्चों की अच्छी या बुरी कंपनी पर माँ बाप को संगत पर ध्यान देना चाहिए, और अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें समझने की भी कोशिश करें, उसके रूट में जाएंगे तो फायदा मिलेगा। स्टूडेंट को अपनी नकारात्मक सोच पर नियंत्रण लाना होगा और ऐसे लोगों से अपने आप को तुरंत दूर कर लीजिए। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको परेशान करेगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को घर की बातों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। मन थोड़ा आज व्यथित ज्यादा होने वाला है। तुला राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके ज्यादातर काम बन सकते हैं। दिन की शुरुआत एक अच्छे स्टूडेंट की तरह समझिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें और दूसरे फील्ड में भी ज्ञान अर्जित करें, और इसी से आप जटिलताएं जिससे भी जूझ रहे थे उससे बाहर निकल पाएंगे। प्रयासरत युवाओं को अगर करियर जॉब में समस्या मिल रही है और जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आज कहीं से सुकून और राहत की खबर मिल सकती है। बुध आदित्य प्रीति योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के कामकाज समय पर पूरे हों, इसके लिए आपको जल्दी ऑफिस और काम पर पहुंच जाना चाहिए। विदेश में जॉब, पढ़ाई या फिर बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो कहीं से गुड न्यूज़ वीज़ा को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर मिल सकती है। रिश्तों के मामले में बहुत संभल कर बोलिएगा। व्यापारी लोग इस समय आर्थिक गतिविधियों को अधिक बेहतर बनाने के प्रयास में जुट जाएं। नए इनकम सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। शेयर बाजार और जमीन जायदाद में अच्छी डील आपको मिल सकती है। अगर आपके संतान में बेटी है तो आपको उनके साथ कम्युनिकेशन गैप न आने पाए, ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में मानसिक सुकून आपको मिलने वाला है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने में पीछे मत हटिएगा, और किसी शुभ या मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यक्रम में आपकी भागीदारी जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के किसी काम के रीचेक न करने के कारण आपके काम अटक सकते और बाद में पछतावा होगा। वृश्चिक राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पूरा करिए बिना किसी के बताए हुए। व्यापारी लोगों को व्यापार से संबंधित छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटे प्रॉफिट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है कि बाद में आपको पछतावा ही हो। मानसिक उलझन में हो तो डिबेट मत करिएगा और कोई डिसीजन तो बिल्कुल मत लीजिएगा। जॉब करने वाले लोग अपनी कार्य योजनाओं के चलते आज सराहना बटोरने वाले हैं, पर आप नहीं, आपका काम बोले इसी में भलाई है। वर्क प्लेस पर आपके काम अच्छी तरह से आगे बढ़े, इसके लिए आपको भावुक नहीं होना है। कुछ बातों की चर्चा करते समय पार्टनर से हिचकिचाहट मत रखिएगा, क्योंकि कुछ भी छुपाना बाद में उजागर हो सकता है। स्टूडेंट आसानी से तो नहीं, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से जरूर आज आगे बढ़ सकते हैं। आपका आईक्यू और ईक्यू लेवल बेहतर होगा, इसके लिए कुछ तर्क वितर्क जरूर करिए, लेकिन कुतर्क मत करिएगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, अपने कंधों को और मजबूत कर लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम में 8 राशि के बाद अब माइथोलॉजी स्पेशल में रक्षाबंधन की बात करते हैं। पहली राखी किसने किसे बांधी थी? वैसे तो आपने कई प्रसंग सुने और पढ़े होंगे। आज मैं जो प्रसंग आपको बता रहा हूं, इसका वर्णन भविष्य पुराण में है। इसके अनुसार एक बार लगातार कई वर्षों तक देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चला और देवता जीत नहीं पा रहे थे। तब इंद्रदेव और महारानी शची विष्णु भगवान के पास गए। तब भगवान विष्णु जी ने महारानी शची को सूती धागा देते हुए कहा कि आप इसे इंद्र की कलाई पर बांध दें। इंद्राणी ने ऐसा ही किया और इंद्रदेव की रक्षा विजय मिलने की कामना की। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसके प्रभाव से इंद्रदेव ने दानवों को हराकर युद्ध जीत लिया था। बात करते हैं धनु राशि की। मन को शांत रखिए, जुबान को आराम दीजिए और आप देखिए उसके बाद कितना प्रसन्न चित्त आपका दिन बीतता है। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए आपको ही छोटे बड़े त्याग करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच में अगर कोई तनाव चल रहा है तो आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाए। स्टूडेंट के लिए ये एक दिन पॉजिटिव है। बुध आदित्य और प्रीति योग के बनने से व्यापार में पैसों को लेकर कोई तकलीफ आ रही थी तो आज वो हो सकता है कुछ कम हो जाए। आपके आसपास में अगर वातावरण बहुत अच्छा है तो आपको भी इसमें भाग लेना चाहिए। वातावरण अच्छा नहीं है तो उसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, छोटा सा प्रयास करें, क्योंकि मूर्खों की सभा में जाकर अगर हम लीडर बन के भाषण देते तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मूर्ख कौन है, और हम मूर्ख नहीं बनना चाहते। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को सामान्य तौर पर अपने पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। कंधों को मजबूत कर लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा सोचे नहीं, काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। समाज में मान और सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे। सेहत कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, कभी कभी अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का जो है वो रीचेक आपको खुद कर लेना चाहिए। इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। बात करते हैं मकर राशि की।
खर्चों को कम करें, वरना आने वाले दिनों में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट आज आलस्य की वजह से कुछ खोने वाले हैं। मार्केट में बिना मतलब के आप किसी से उलझने वाले, स्पेशली व्यापारी लोग अपने ग्राहकों से उलझने वाले हैं। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। घाटे की भरपाई के मौके जरूर मिलेंगे अगर आप ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखेंगे और मन को छोटा बिल्कुल नहीं करें। हमेशा हर एक बार एक प्रयास और करने की सोचनी चाहिए। वर्क प्लेस पर मेरे प्रिय साथियों, कामकाज में अगर आपको अभी तक असफलता मिली है तो आज कहीं से शुभ समाचार मिल सकते हैं। ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों को अपने को वर्कर्स के अगर लगता है कि काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे चलकर उनकी मदद कर लेनी चाहिए। सेहत में थोड़ा गले की तकलीफ या ऊर्जा की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ दिल की बातों को शेयर करेंगे और याद रखिएगा, जो लोग आपसे दिल से रिश्ता रखते हैं उन्हें दिमाग से कभी जवाब मत देना। स्पोर्ट्स पर्सन का प्रैक्टिस के दौरान ध्यान इधर उधर भटक सकता है। कंसंट्रेशन की कमी के कारण आपका आज परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं होगा। थॉट्स, अगर आपके विचार किसी से नहीं मिलते हैं तो इससे गर्मा गर्मी हो सकती है। अपनी बातों में अड़ियल बिल्कुल न रहें। फाइनेंस को लेकर आज थोड़े अप्स एंड डाउन्स की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। कुंभ राशि, भाई बहनों की कंपनी पर ध्यान दीजिए और उनकी कंपनी का आनंद भी आप उठाइए। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए आज का दिन शुभ है। युवाओं को जॉब में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की शुभ सूचना मिल सकती है। संतान की गतिविधियों और संगति पर भी आपको नजर रखनी है, वरना आप हो सकता है किसी मुसीबत में न पड़ जाए। व्यवसाय गतिविधियों में निवेश करना आज अनुकूल है। भविष्य को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में अगर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आज कोई भी डिस्कशन आपको नहीं करना चाहिए। किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए पिता से आज सलाह लीजिएगा, समाधान मिल जाएगा। अगर आप किसी खास काम को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो किसी को साथ लेकर जरूर जाएं और आपको पूरा प्लान करके योजना बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नए मौके भी आपको यात्रा मिलेंगे। भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोज लेंगे। असंतुलित भोजन के कारण आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन परेशान कर सकती है। मीन राशि, राजनीतिक उन्नति हो सकती है। बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात संभव है। ज्यादातर सोचे हुए काम अगर संकल्प लोगे तो पूरे हो जाएंगे। समय की सिचुएशन ये कहती है कि उधार माल और पैसे देने से बचना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। यह परीक्षा का समय है। सफल होना है तो एक और प्रयास करना है, लक्ष्य को अपने सामने रखना है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, फालतू की बातें या फिर जहां ऐसी गॉसिपिंग चल रही है उसमें उतना ही इन्वॉल्व हो जितना आपका एंटरटेनमेंट जरूरी है। विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आज कहीं से निराशा मिल सकती है। आपके काम से आज सीनियर नाखुश होने वाले हैं क्योंकि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए अच्छी शुरुआत है। आप जो भी काम शुरू करें वो समय पर पूरा करने की कोशिश करें। सेहत आपकी कल से बेहतर है। पेट में दर्द और पीठ में दर्द परेशान कर सकता है। नए रिश्ते शुरू करने का अगर आपका मन है और आप उस पर विश्वास भरपूर कर रहे हैं तो आपकी आज आंखें खुलने वाली। ऐसा कोई काम न करें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हेल्दी कंपटीशन करें और हो सके तो ग्रुप डिस्कशन साथ में जरूर करें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करते हैं अनपत्य योग की। किसी भी जन्म कुंडली में देवताओं की गुरु बृहस्पति, लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, यानी लग्नेश लग्न के लॉर्ड, पंचमेश 5th हाउस के लॉर्ड, सप्तमेश 7th हाउस के लॉर्ड सभी बलहीन या नीच राशि के हो, छठे, 8वें, 12वें घर में हो तो अनपत्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान होती नहीं है। संतान से कई प्रकार के दुख और कष्ट मिलते हैं और संतान होती है तो उसे कई प्रकार के कष्ट मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान विष्णु जी को याद करिए। खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल और पीली मिठाई अर्पित करें। तुलसी दल का भोग लगाएं और ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, ये 11 माला करें, नहीं तो 1 माला जरूर करें। और आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर सुराही का दान करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव।
अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।